Guys, you see here some important operations are also there. Yes, so one is called union. So union of two sets, suppose A and B, is also will be a set. Yes, and it is denoted by A union B, and it is defined as a set of all the elements which are in either A or in B or in both. That means क्या है देखो, A and B are two sets, then their union also will be a set. Yes, and that union or that set will contain all those elements which are in A और in B और in both A and B. That means क्या है देखो, हम एक एग्जाम्पल लेने से तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा. सपोज वी कंसीडर ए सेट, सपोज A, B and C, and B is another set which contain suppose क्या है guys, C, D, F. Yes, then first of all the union of this A and B will denote like this way, A union B. ये जो सिंबल है ना, इसको याद करना, ये किसका है, यूनियन का है. और इस एक सेट होगा, और जो सेट में क्या रहेगा, ए का एंड बी का जितना एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स यहाँ में ले लेना है. तो क्या क्या है देखो, ए है, बी है, सी है, तो लिखो ए है, बी है, सी है, एंड देन क्या है देखो, सी है, डी है, एफ है, तो अगेन सी, डी एंड एफ, बस ये हो जाएगा. लेकिन इसमें एक बात ध्यान करना है गाइस, देखो हम ऑलरेडी बता चुका है, इन केस ऑफ सेट हम लोग रिपीटेशन इन जनरली यूज़ नहीं करता है. ठीक है, जनरली क्या नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार लिखने में इसमें कोई मतलब नहीं होगा. तो देखो इसमें दो बार सी आए हैं, ठीक है, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए, तो दोनों मिला के हम लोग एक बार ही लिखेगा, दो बार नहीं लिखेगा. यस गाइस, तो एक बार ही लिखेगा, सिंपली सी दे देगा बस. सो ए बी सी डी एफ, सो दिस इज द से यूनियन ऑफ दिस ए एंड दिस बी. यस, तो देखो यूनियन ऑफ ए एंड बी और यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स क्या है, एक ऑब्वियसली एक सेट होता है, और वो सेट में क्या करना है, सिंपली ए एंड बी का जितना एलिमेंट्स है सबको डालना है. बट सिंपली एक छोटा सा चीज़ उसमें याद कर रखना है, क्या है, जो चीज़ कॉमन होगा और इसमें एक बार डाल के रखा है, वही चीज़ यहाँ में भी होने से उसको हम लोग एक बार ही लिखेगा. ठीक है, हम लोग रिपीट नहीं करेगा, बस इतना ही याद रखो. और इससे करके भी तुम लोग लिख सकते हो, सोच सकते हो, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, उसमें कॉमन एलिमेंट्स मतलब दोनों में है, तो दोनों में होने से दो बार नहीं पुट करेगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेगा, बस याद रखो. और इस सिंबल्स को याद रखो, ये जो है यूनियन है. ठीक है, एंड होप नाउ यू कैन इजीली फाइंड द यूनियन ऑफ एनी सेट्स. यस, जैसे देखो और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज कैपिटल ए है, जिसका अंदर में क्या है, एक्स, वाई, जेड एंड पी है. यस, एंड बी इज अनदर सेट है, जिसका अंदर में क्या है, एक्स, वाई है, ए है एंड पी है. यस, देन देयर यूनियन विल बी हेयर ए यूनियन बी, ऐसा करके हम लोग लिखेगा. एंड ए भी एक सेट होगा जिसका अंदर में क्या रहेगा, पूरा एलिमेंट्स रहेगा. तो इसको लिखो, पहले एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, पी लिखो. यस, एंड देन देखो इसमें फिर अगेन एक्स है, लेकिन इसको तो ऑलरेडी एक बार लिखा है, तो एक्स को हम एक बार लिखेगा. देखो वाई भी है, लेकिन वाई को ऑलरेडी लिखा है, हम वाई को नहीं लिखेगा. अभी ए है, ए लिखो, लेकिन पी है, पी को भी ऑलरेडी हम एक बार लिखा है, तो पी को भी नहीं लिखेगा, बस इतना ही है. सो दिस इज द यूनियन ऑफ A and B. Yes, so union of any two set is nothing, it is very easy guys. ठीक है, जस्ट दोनों को मिला के एक साथ लिखना है, बस इतना है. Another operation is there which is called intersection. Yes, which is called क्या, intersection. तो गाइज देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये इंटरसेक्शन भी. ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए. यस, ये किसके लिए, इंटरसेक्शन. नाउ ये इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट इज ऑलवेज क्या होगा, एक सेट होगा. एंड ये सेट में क्या रहेगा गाइज, जस्ट कॉमन एलिमेंट्स रहेगा. दिस ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, दैट एलिमेंट्स विल बी देयर. सो देखो डेफिनेशन किस टाइप करके दिया है, intersection of sets A and B which is denoted by this one and defined as the set of all the elements which are common to both A and B.
ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है ना दोनों को मिला के लिखना है बस सिंपली। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमने मान लिया एक सेट है जिसका अंदर में क्या है ए एंड बी है, यस, एंड बी इज सेट है जिसका अंदर में क्या है, सपोज मान लो ए है, डी है, एफ है। सो हम लोग को इंटरसेक्शन चाहिए तो कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो देखो इसमें ए एंड ई है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है, बाकी कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो सिंपली कॉमन एलिमेंट को यहाँ में लिखो बस। सो दिस विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज द रिजल्ट। सो गाइज देखो ये जो इंटरसेक्शन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ईजी है, जस्ट कॉमन को लेना है, बस कॉमन को लेके बैठना है। गाइस देखो हम कितना बार रिपीट करें, कॉमन को लेना है, कॉमन एलिमेंट को लेना है, लेके वहां में बैठना है, बस इतना ही, यस। और एक सेट है, देखो और एक प्रॉपर्टी से और ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो गाइस देखो ये डिफरेंस ऑफ जो सेट है ना इसको हम एक बार एग्जाम्पल लेके फास्ट बता रहे हैं। तो देखो ए एक कुछ सेट है, जैसे मान लो इसमें ए बी सी है, और बी एक सेट है जिसका अंदर में क्या है, एक्स है, बी है, वाई है एंड सी है, बस बी एक सेट है। नाउ ए डिफरेंस बी को हम लोग ऐसे लिखेगा, ए डिफरेंस बी को हम लोग ऐसे करके डिनोट करेगा, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी करके, इस टाइप करके, ठीक है। सो ए माइनस बी, और एक होता है बी माइनस ए, बी डिफरेंस ए, ठीक है, और हम लोग बी माइनस ऑफ ए करके लिखते हैं बस। तो अभी देखो ये जो ए माइनस बी है ना ये क्या है, ए माइनस बी क्या है, ए से गाइस याद रखो ए माइनस बी मतलब ए से बी का साथ जो जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको डिलीट करके लिखना है, ए में जो जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको डिलीट करके ए से बाकी को लिखना है। जैसे कौन कौन कॉमन है, कॉमन कौन है, बी कॉमन है, यस, ये जो बी है कॉमन और सी कॉमन है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो क्या करना है, ए से कॉमन एलिमेंट को डिलीट करना है, तो ये दोनों कॉमन है, दैट मीन्स इस दोनों को क्या करना है, डिलीट करो, यस, डिलीट करो। डिलीट करने से क्या रहेगा, सिंपली ए रहेगा, तो ए को बैठा दो, जो सेट होगा दिस इज कॉल्ड ए डिफरेंस बी। तो गाइज देखो ए डिफरेंस बी भी एक सेट होता है, सिंपली क्या करना है, ए एंड बी के बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। कहाँ से डिलीट करना है गाइस, ए से डिलीट करना है। जब हम लोग ए माइनस बी लिखेगा तब तो ए से डिलीट करेगा। सिमिलरली बी माइनस ए के लिए हम लोग क्या करेगा, सिंपली कॉमन एलिमेंट को तो डिलीट करेगा, लेकिन कहाँ से डिलीट करेगा, बी से डिलीट करेगा। तो बी से डिलीट करने से क्या होगा, देखो बी एंड सी को डिलीट करने से क्या रहेगा, एक्स एंड वाई रहेगा, तो इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा, बस इतना ही। इज इट ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर ना। जब ए माइनस बी करेगा ना तब ए से जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट करके बाकी को लिखना है। जब बी माइनस ए करोगी ना तो बी से बी एंड ए का साथ जितना कॉमन एलिमेंट्स है उसको डिलीट करके बाकी को लिखना है, बस। सो होप दिस इज क्लियर नाउ, इज इट ओके। और एक है डिसजॉइंट सेट। देखो टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, सपोज ए एंड बी, these two sets is said to be disjoint if their intersection is phi। that means वो दोनों में क्या नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट क्या होगा, फाई होगा, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक सेट ले लो इसमें ए, जिसका अंदर में क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। B is another set which contains suppose क्या है 1 3 5 7 9 two sets ले लें। Now you see what is the intersection, ये intersection B, ये intersection B में क्या होता है, हमेशा कॉमन एलिमेंट होता है। नाउ यू सी इज देयर इज एनी कॉमन एलिमेंट, नो। इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर दिया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का दिया, तो दोनों में तो कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, खाली होगा। खाली होगा मतलब क्या होगा, फाई होगा। और जब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन जब फाई होता है ना, देन वी कॉल ए एंड बी आर क्या है, डिसजॉइंट।
देन क्या होता है ए एंड बी आर क्या है, डिसजॉइंट है, याद रखो, ठीक है। तो देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसमें और एक सी ले लिया सेट, जिसका अंदर में क्या है, ए है, बी है, सी है एंड एक्स है। नाउ यू से इज दिस ए एंड सी आर डिसजॉइंट? नो। व्हाई? देखो ए इंटरसेक्शन सी लेने से क्या होगा, बोलो, इज इट 5? देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? ओबियसली है। देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक एलिमेंट x वाला है, ये इक्वल टू x इसमें है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ये पूरा एम्प्टी सेट नहीं है, दैट मीन्स दिस a एंड c these are not disjoint. Yes, so maybe they will provide this type of some set, just you need to choose which are disjoint among that set. Yes, and also you need to give some examples which are disjoint. And guys देखो इसमें और एक बात बहुत ही important है। देखो हम बार बार तुम लोगों को बोलता है, ये जो disjoint set है और इंटरसेक्शन, यूनियन, ये पूरा का पूरा जितना हम इसमें डेफिनेशन दे के रखा है, पूरा का पूरा डेफिनेशन को याद करो, और साथ साथ हम जितना यहाँ में एग्जाम्पल्स दिए हैं पूरा का पूरा को अच्छा से लिख के रखो। पूरा एग्जाम्पल्स को तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, खुद से नोट करके पूरा बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ओके, सो नाउ यू सी हियर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई कंसीडर हियर यू सी। ये देखो इसको हम ऑलरेडी करके रखा है। देखो राइट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसमें दिया है क्या, इस सेट में क्या क्या रहेगा। देखो एक बार x इज एन इंटीजर, जो इंटीजर क्या होगा, -3 और 3 से बड़ा होगा, एंड 7 से छोटा होगा। तो क्या क्या होगा बोलो, -3 हो सकता है और -3 से बड़ा, बट क्या होगा, 7 होगा और 7 से छोटा। दैट मीन्स क्या होगा बोलो, -3 से बड़ा क्या है, 3 है, -3 है, एंड देन -2 है, -1 है, 0 है, देन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। क्योंकि 7 से ज़्यादा नहीं होगा बोल के दिया है। देखो एक कंडीशन दे, 7 होगा और 7 से छोटा होगा, दैट मीन्स अप टू दिस वन तक होगा। सो दिस इज द रिजल्ट। अभी देखो और एक क्वेश्चन दिया है, x is a prime number which is divisor of 60. That means एक x इस ऐसा एक नंबर होगा which is prime होगा और जिस क्या होगा, डिवाइजर ऑफ 60 होगा। दैट मीन्स जिसने 60 को डिवाइड करेगा। तो देखो प्राइम नंबर क्या क्या होता है। देखो प्राइम फर्स्ट क्या होता है, 2, एंड देन 3 होता है, 5 भी होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ये 17 होता है। दिस आर क्या है, प्राइम नंबर से। अभी देखो इसमें कौन कौन नंबर ने प्राइम ने 60 को डिवाइड करता है। देखो 60 को डिवाइड करता है, जैसे देखो 2 से हम लोग 60 को डिवाइड कर सकते हैं। यस, तो 2 तो रह गई, 2 से हम लोग 60 को डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट मीन्स 2 रहेगा। अभी देखो 3 से भी 60 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 भी रहेगा। सिमिलर देखो 5 से भी 60 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 भी रहेगा। अभी देखो 7 ने 60 को डिवाइड करेगा नहीं, 13 ने भी करेगा, और कोई इस टाइप का प्राइम नंबर नहीं है जिसने क्या करेगा, 60 को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स यही 3 प्राइम से जिसने क्या करते हैं बोलो, जिसने तुम्हारा 60 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स यही होगा सेट। यस, सो आई होप नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी देखो और एक सेट दिया है, सेट द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अभी ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड है ना उसको लेके एक सेट करना है। तो सीधा लिखो, ये सी क्या होगा, इसके अंदर में वर्ड लिखना है, क्या क्या, सॉरी लेटर्स लिखना है, क्या क्या है। इसमें टी है तो टी ले लो, इसमें आर है आर भी ले लो, इसमें आई है आई को भी ले लो, इसमें जी है जी को भी ले लो, इसमें ओ है ओ को भी ले लो, इसमें एन है एन को भी ले लो। अभी देखो इसमें फिर अगेन ओ आ गया, ओ को फिर नहीं लिखेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम लोग ओ को ले लिया। और क्या है देखो, एम है तो एम को भी लिखो, ई है ई को भी लिखना है। अभी देखो क्या दिया है, टी
ठीक है। देखो टी ऑलरेडी हम लिख के रखा है तो टी को और एक बार नहीं लिखेगा। और क्या है आर, देखो आर को भी हम यहाँ में ऑलरेडी एक बार लिखा है तो आर को भी नहीं लिखेगा। और क्या है वाई, तो वाई को भी लिखो, ठीक है। तो इसमें देखो ओ टी एंड आर ये दो बार है तो हम लोग एक बार करके लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द सेट, दिस इज द सेट ऑफ दिस वन, यस। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अभी देखो इसमें भी सेम टाइप का एक दिया है, क्या दिया है देखो, इसमें भी लेटर्स लेना है ऑफ दिस और दिस वन। तो इसमें फर्स्ट क्या करेगा, बी ले लो, पी तो बी ले लिया, एंड देन क्या है ई ले लो, ई को ले लिया, एंड देन क्या है टी, टी को एक बार लिखा, अगेन देखो टी दे दिया तो टी को नहीं लिखेगा क्योंकि टी को तो एक बार लिखा है। एंड देखो ई, ई को भी एक बार लिखा है यहाँ में तो ई को भी नहीं लेगा। एंड देन क्या दे है आर, तो आर लिखो। सो यही होगा इसका रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म, यस। और एक सेट देखो इसमें क्या दिया है, हियर गाइस यू सी x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15। 3 का मल्टीपल होगा एज वेल एज 15 से छोटा होगा। तो देखो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है गाइस, देखो 3 होगा, 9 होगा, यस 3 होगा, 9 होगा, एंड देन 15 होगा, 27 होगा। मतलब 3 से मल्टीपल करो, 3 का साथ और एक बार 3 मल्टीपल करो तो कि 9 होगा, 3 का साथ 3 करने से 15 होगा, ऐसे अगर करते रहो, ठीक है। और कुछ होगा गाइस, होगा ये तो देखो अभी गाइस 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा गाइस, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। इसमें बहुत सारा इस टाइप का क्या है 3 का मल्टीपल है। अभी हम लोगों को, और you need to collect all those multiple of 3 which are less than 15. So you see which are less than 15, so these 4 are the less than 15 से तो इसको collect करो। So this will be 3, 6, 9 and 12. So this is the required roster form of this set, yes. So here you see another set, you see here another questions are there. Write the following set into set builder form, set builder form. So उसके लिए क्या चाहिए गाइस, इसके लिए हम लोग को सिंपली एक x बैठा देगा एंड x इज ए कॉमन प्रॉपर्टीज को बैठा है। नाउ व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स क्या क्या दे है, 6, 9, 12 ये सब दे दिया। तो देखो हम लोग कैसे इसका कॉमन प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखो ये सब क्या है गाइस, ये सब 3 का मल्टीपल से, ये सब क्या है गाइस 3 का मल्टीपल से, यस। सो गाइस देखो ये सब क्या है 3 का मल्टीपल से, और ऑल द मल्टीपल्स आर लेस देन क्या है गाइस, देखो लेस देन 13 है। तो देखो 3 भी एक मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12 ये पूरा 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग देख सकते हैं x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन कितना है गाइस, देखो पूरा का पूरा नंबर कितना है 13 से छोटा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। बट गाइस देखो एक बात हम तुम लोगों को इस यहाँ में मेंशन कर ही देगा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेगा ना हम लोग, जब कोई भी रोस्टर फॉर्म में दिया होने से इस सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखोगे ना, इसमें ये जो लिखा है हम मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, इसको हम लोग बहुत टाइप का मतलब खुद से लिख सकते हैं, बहुत सारा वे है। यस देयर आर मेनी वे टू रिप्रेजेंट दिस थिंग, ठीक है। जैसे देखो हियर आई पुट हियर लेस देन 13, सो यू मे पुट हियर लेस देन 14 ऑल्सो, लेस देन 15 ऑल्सो, बिकॉज यू सी लेस देन 14 होने से भी क्या होगा यही आएगा, लेस देन 15 होने से भी यही आएगा। सो देयर आर मेनी वे, यस। जो दैट मीन्स क्या करना है, ये जो इसका अंदर में जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, इसको खुद से लिखना है, कॉमन प्रॉपर्टीज को देखना है पहले, ठीक है, उसका बाद खुद से लिखना है।
हो गया। तो इसमें क्या होगा, शायद तुम जो जैसे करके लिखा है तुम्हारा दोस्त का शायद सेम टू सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो, अपना से लिखना है, ठीक है। सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज देखना है और इसको पुट करना है। यस, सो हियर यू सी दिस इज अनदर सेट। ये सेट को देखो, इसमें भी सेम क्या करना है, इसे करके x देना है सच दैट x, ये तो कॉमन है। इसका बाद कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है ये हम लोग को चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया है 2 4 8 16 एंड 32। ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना इसको पहले ढूंढना है। तो देखो हम लोग 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर स्क्वायर। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। ऐसे करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स से ना इसको हम लोग 2 टू द पावर समथिंग से लिख सकते हैं। दैट मीन्स x कितना किस टाइप का होगा, x इक्वल टू 2 टू द पावर समथिंग टाइप का होगा। और इस समथिंग क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है गाइस, दिस आर नेचुरल नंबर। तो इसमें ये जो n होगा ना दिस इज नेचुरल नंबर होगा। n यहाँ में हम लोग बोल देगा लैंग्वेज में, जो n इज क्या है, नेचुरल नंबर। n इज नेचुरल नंबर। अभी देखो ये नेचुरल नंबर बोल दिया ना, अभी नेचुरल नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, 5 का बाद 6 7 8 9 बहुत सारा कुछ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कितना तक होता है गाइस, अप टू 5 तक होता है। दैट मीन्स क्या है, ये नेचुरल नंबर क्या होगा, लेस देन अप टू 5 तक, मतलब लेस देन 6 होगा, 6 से छोटा। दैट मीन्स देखो ये जो x है ना, ये x इक्वल टू 2 टू द पावर n टाइप का है। दिस इज द रिलेशन। ये जो रिलेशन है, कॉमन प्रॉपर्टीज जो है इसका, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। और ये जो n होगा ना ये नेचुरल नंबर होगा, और जो 5 6 से छोटा होगा, बस यही मेन पोर्शन है इसका। ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया होने से जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ना, दिस इज द मेन पोर्शन। इसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना इसको ढूंढना है फर्स्ट। और ये आइडिया तभी आएगा जब तुम इस टाइप का क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखो, इसमें हम लिख के रखा है 5। देखो हेयर ऑल्सो द एलिमेंट्स आर लाइक दिस वन, 5 25 125 625, ठीक है। तो देखो 5 को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, 5 पावर ऑन। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। 125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 क्यूब। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4। तो देखो इसमें 2 टू द पावर था पहले, इसमें क्या आया है, 5 टू द पावर आया है। तो ये और प्रीवियस में जो है ना ये दोनों क्या है, सेम ही है गाइस, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये भी सेम होगा, 1 4 9 इस टाइप का, वो सेम टाइप का ही होगा। तो ये दोनों तुम लोगों के लिए क्या है गाइस, होमवर्क है। ये दोनों को तुम लोगों को करना है और करके हमको सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में, ठीक है। देखो और इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ये भी सेम है, इसको भी करके देखो खुद से, ठीक है। खुद से कुछ करके देखो। अभी देखो ये जो कुछ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ में आता है, ये और एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया है क्या, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सम स्टेटमेंट विल बी देयर। ये जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है, जस्ट यू नीड टू वेरीफाई। तो देखो एक लेफ्ट साइड में एक सेट दिया है जिसका अंदर में क्या है, ए एंड बी है, और बोला है दिस सेट इज सबसेट ऑफ, एक सेट दिया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट को तुम लोग क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या दिया है देखो, x इज ए वॉयल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। x क्या है, वॉयल है जो इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो देखो ये जो राइट साइड में सेट दिया है ना ये क्या दिया है, x इज ए वॉयल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉयल क्या क्या है गाइज, देखो इसका अंदर में क्या रहेगा, बोलो ए रहेगा, ई रहेगा, आई रहेगा, ओ रहेगा, यू रहेगा। सो दिस आर द क्या है, इंग्लिश वॉयल है तो रखा है। तो एक सेट है और इसका अंदर में क्या, लेफ्ट साइड में क्या रखा है गाइज, देखो लेफ्ट साइड में जो छोटा सेट रखा है ना इसमें क्या रखा है,
उन लोगों ने ए एंड ई रखा है और बोला है दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। नाउ यू से वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। यस ऑब्वियसली दिस इज ट्रू बिकॉज यू सी इसका जितना एलिमेंट्स है, जैसे ए है ना, ये इसका अंदर में है, इसमें ई था, ई भी इसका अंदर में है, दैट मीन्स इसका पूरा का पूरा एलिमेंट्स जो है इसका अंदर में है। दैट मीन्स ये असली में ये क्या है, सोटा है। तो वही तो उन लोग बता रहे हैं ये सोटा है बोल के बता दिया। सो दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज ट्रू होगा। यस ओके। और एक क्वेश्चन देखो इसमें दिया है, यस देखो एक सेट दिया है, बोला है दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन। इज इट ट्रू? नो, बिकॉज यू सी ये जो टू है ना, टू इसका अंदर में है बट इसका अंदर में तो नहीं है। टू इसका अंदर में है लेकिन टू इसका अंदर में नहीं है। तो ये सबसेट होने के लिए तो इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसका अंदर में होना चाहिए, नहीं है। दैट मीन्स दिस इज क्या है, फॉल्स है। उन लोगों ने बोला है जो ये क्या होगा, ट्रू होगा, सबसेट होगा, लेकिन ये तो असली में सबसेट नहीं होता है। दैट मीन्स दिस इज क्या है, फॉल्स है। यहाँ में और एक सेट देखो दिया है ये जो सेट है दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन। यस दिस इज ट्रू बिकॉज देखो इसका जो एलिमेंट है ये इसका अंदर में है। दैट मीन्स दिस इज क्या है, ट्रू है। यस सो देखो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट अलग से दिया है। देखो इसमें उन लोग बोल रहा है जो ये जो है ना सेट, ये जो है ये इसका अंदर में है बोल रहा है, बिलोंग्स टू बोल दिया। इज इट ट्रू? इज इट बिलोंग्स टू दिस वन? इसका अंदर में ये है क्या, इसका अंदर में तो नहीं है। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसका अंदर में नहीं है। देखो इसमें बिलोंग्स टू सिंबल डाल दिया, बिलोंग्स टू सिंबल देके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हम लोगों को ना। इसका अंदर में नहीं है, स्मॉल ए इसका अंदर में है, दैट इज अलग चीज। स्मॉल ए इसका अंदर में होने से सबसेट होना चाहिए, लेकिन हम उन लोगों ने बोल रहा है जो ये पूरा का पूरा बिलोंग्स टू है। दैट मीन्स इसका अंदर में, इसका अंदर में थोड़ी ना है, ए है, लेकिन ये ब्रैकेट वाला ए तो इसका अंदर में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज क्या होगा गाइज, बोलो दिस इज फॉल्स होगा। यस अभी देखो इसमें और एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी एक बार देखो। इसमें क्या दिया है, देखो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो ये फर्स्ट जो सेट है ना, इसका अंदर में क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा जो लेस देन क्या है, 6 है, एज वेल एज इवन। दैट मीन्स क्या होगा, 2 एक नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है, 4 भी होगा जो इवन है एज वेल एज 4 से छोटा है, और तो कोई नहीं है तो ये 2 ही होगा। और उन लोग बोला है ये सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, देखो x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। ऐसा एक नेचुरल नंबर होगा जिसने क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन डिवाइड करता है 36 को, 1 ने डिवाइड करता है 36 को, 2 ने भी डिवाइड करता है, 3 ने भी करता है, 4 ने भी करता है, 6 ने भी करता है, 12 ने भी करता है, ठीक है, 18 ने भी करता है, 36 ने 36 को खुद को भी डिवाइड करता है। तो ये सब पूरा का पूरा नंबर जिसने क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है। तो नाउ यू से इज दिस वन सबसेट ऑफ दिस वन? यस, क्योंकि देखो ये 2 भी इसका अंदर में है, 4 भी इसका अंदर में है, दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट होगा। सो ये क्या हो जाएगा गाइस, ट्रू हो जाएगा। यस सो ये भी करेक्ट है। देखो अभी देखो और एक टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस। देखो इसमें कुछ सेट्स दिया है, a इक्वल टू दिस वन दिया है, b इक्वल टू दिस वन दिया है, c इक्वल टू दिस वन दिया है, d इक्वल टू दिस वन दिया है। हम लोग को चाहिए इसका वैल्यू, ये इंटरसेक्शन b यूनियन c का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेगा, ब्रैकेट का अंदर में जो होता है ना उसका वैल्यू पहले निकाल देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए को तो सेम रखो, इंटरसेक्शन। अभी इसका अंदर में क्या है, इसको पहले निकालो, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, एक सेट होगा जो सेट में बी एंड सी का पूरा एलिमेंट रहेगा। यूनियन तो ऑलरेडी बता चुका है। देखो तो बी एंड सी में क्या क्या है, देखो 7 9 11 13, तो लिखो 7 9 11 13 लिखना है। अभी सी का अंदर में क्या क्या है, देखो 11 13 15, तो 11 तो एक बार लिख दिया, 13 को भी एक बार लिख दिया, अभी क्या लिखना है 15, बस ये हो गया। अभी क्या है, देखो ए का साथ इसका इंटरसेक्शन, तो हम फर्स्ट हम इसको ए को भी लिख लेते हैं। ए में कितना है 3 5, देखो
7 है, 9 है, 11 है। ये हम लोग का ए था और इसमें इंटरसेक्शन आए हैं और इसके अंदर में क्या क्या मिला है, 7, 9, 11, 13 एंड 15 मिला है बस। अभी ये दोनों को जब इंटरसेक्शन लोगे ना, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स रहेगा। अभी कॉमन क्या क्या है देखो, ये जो 7 है इसमें भी 7 है तो 7 कॉमन है, 7 को लिखो। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है तो 9 को भी लिखो। अभी देखो इसमें 11 है, इसमें भी 11 है तो 11 को भी लिखो बस। सो ये जो सेट होगा ना, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस वन, बस इसे करके लिखना है। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जो है इसको लिखा है और ए को भी हम लोग ए का वैल्यू भी इसे करके लिखो एंड इसमें तो ये है, दोनों का अभी इंटरसेक्शन है, बीच में कॉमन ले लो बस हो जाएगा। सिमिलरली देखो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, ए को रखो, बी यूनियन को पहले, बी यूनियन डी को लिखो। देखो इसमें क्या करेगा, ए को हम एक बार डायरेक्टली पुटी कर देता है ना, ए कितना है 3, 5, 7, 9, 11 बस ये हम लोगों का ये था। अभी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन पुट करो। अभी बी यूनियन डी क्या क्या होगा देखो, इसका साथ इसको यूनियन करना है तो क्या क्या होगा देखो, 7, 9, 11, 13 होगा और इसमें 15, 17 है तो 15 भी रखो, 17 भी रखो बस हो गया। अभी ये दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला है, चाहिए क्या चाहिए देखो, कॉमन क्या होगा, जैसे देखो 7 है कॉमन तो 7 को भी लिखो। जैसा देखो 11 कॉमन है तो 11 को भी रखो। और क्या क्या है, ये दो ही कॉमन है नहीं, 9 भी कॉमन है तो 9 को भी लिखो बस इतना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस, ओके। एंड नाउ यू सी इन द थर्ड क्वेश्चन, देखो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी, इसको निकल के अगेन ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। दैट मीन्स इसको सेपरेटली तुम लोग निकालो, इसको भी सेपरेटली लिखा लो, निकाल के वो दोनों का इंटरसेक्शन करो। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके। अभी देखो इसमें भी देखा है ए बी सी तीनों में कॉमन जो है उसको चाहिए, उसको भी करना है। तो देखो हम कॉमन को एक बार ए बी सी को लिख लेता है, ठीक है। इसमें एक बार रखो, कितना है 3, 5, 7, 9, 11, यस। तो हम यही पे इसमें कर देता है ना गैस, ये क्वेश्चन को हम यही में देखो, ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये जो 4 है ना हम यही में निकाल देगा, ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बस तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन डी। अभी तीनों में कॉमन कौन कौन है, ए सी डी तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। देखो इसमें ए सी डी में कौन कौन है देखो, जैसे 3 देखो 3 तीनों में है क्या, ए में तो है, ए में है, सी में 3 है, सी में नहीं है तो 3 तो नहीं रहेगा क्योंकि तीनों में होना चाहिए, 2 में ही नहीं है। 5 के लिए देखो 5 तीनों में है क्या, 5 सिर्फ ए में है लेकिन सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है तो नहीं रहेगा। अभी 7 के लिए देखो 7 ए में है, 7 सी में नहीं है तो 7 भी नहीं होगा। 9 देखो 9 ए में है, 9 सी में नहीं है, 9 डी में नहीं है तो 9 भी नहीं लगेगा। अभी 11 को देखो 11 ए में है एंड सी में भी है, 11 दोनों में है लेकिन 11 डी में नहीं है, हम लोग को तीनों में होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई 11 नहीं है जिसका अंदर में क्या होगा गाइस, जो तीनों एलिमेंट तीनों सेट में होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो इसका तीनों का अंदर में नहीं, मतलब ये एम्प्टी रहेगा, ये पूरा क्या होगा खाली हो जाएगा, बस इतना ही। सिमिलरली देखो गाइस इसको भी तुम लोग निकाल के देखो, ये यूनियन डी निकालो, बी यूनियन सी निकालो, उसका इंटरसेक्शन करो। दिस आर योर होमवर्क गाइस, यस ये जो कितना दिया है ना ये सब तुम लोगों का क्या है होमवर्क है, ठीक है। अभी गाइस देखो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें नहीं पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कैपिटल है, ठीक है। इसको जस्ट एक बार याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम लोग ए पावर सी ऐसा करके और ए डैश ऐसा करके डिनोट करते हैं, और समटाइम हम लोग कभी कभी ए बार से भी डिनोट करते हैं। दिस इज नथिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट।
और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है गाइस, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन जो है ना, सॉरी यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा जो सेट है। तो यू हमेशा दिया रहेगा, कोई भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू दिया रहेगा। तो यू से क्या करना है, ए को माइनस करके जो सेट होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो यू में क्या क्या दिया है गाइस, सपोज मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का क्या है, ये है यूनियन है, यू है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट। एंड सपोज मान लो ए क्या है, ए में हम लोग का क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, ये हम लोग का ए है। देन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा गाइस, इसमें देखो एम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हम लोग ऐसा ए सी, ये भी एक सेट होगा जिसमें क्या करेगा यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब गाइस क्या है, यू माइनस ए मतलब यू से जो एलिमेंट कॉमन है उसको डिलीट करना है। तो देखो 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को डिलीट करना है। 4 भी है, 4 भी है, 4 को भी डिलीट करो। 6 यहाँ में भी है, यहाँ में भी, 6 को भी डिलीट करो। 8 यहाँ में भी है, यहाँ में है, 8 को भी डिलीट करो। 4 के ये चारों को 4 के जो होगा दैट मीन्स क्या रहेगा 1 3 5 7 9। सो दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। यस, सो होप ऑल ऑफ यू कैन फाइंड। सो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू से ए को माइनस करने से जो होगा दैट इज कॉल्ड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखो। तो दिस देखो, सो स्टूडेंट यू सी दिस क्वेश्चन हियर, yes, so here u is given, that means universal set is given, capital A set is given, capital B set is given, and we need to verify this relation. Yes, so how we can verify this relation? For this case what we do here, just to find the A complement, B complement and A union B and their complement. Okay, so you see here this A is given, so we can easily find now the A complement here. So what will be the A complement guys? A complement क्या होगा, एक सेट होगा जिसका अंदर में क्या रहेगा, U से A का जितना एलिमेंट है पूरा को माइनस करने से जो होगा वही रहेगा। ठीक है, सो देखो A में 2 है, सो 2 माइनस डिलीट हो जाएगा। 4 है तो 4 भी डिलीट होगा। 6 है, 6 भी डिलीट कर देगा। 8 है, 8 को भी डिलीट कर देगा। दैट मीन्स यू से जो एलिमेंट कॉमन है ना उसको डिलीट करके बाकी को लिखना है। तो 2 4 6 8 तो कॉमन है, उसको छोड़ के क्या कर रहेगा 1 3 5 7 and 9. Yes, so these 5 element will be in A complement. So A complement will be there. Similarly, you find A complement. Yes, so what will be B complement here? Similarly, you find B complement. So what will be B complement here? Similarly, क्या करना है, U में B का साथ जो कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। जैसे देखो 2 कॉमन है, सो यू डिलीट 2। 3 कॉमन है, डिलीट करो। 5 कॉमन है, 5 को भी डिलीट करो। 7 ऑल्सो इज कॉमन, सो 7 ऑल्सो यू डिलीट हियर। सो क्या क्या रहेगा 1 4 6 8 and 9. So this will be B complement. Yes, similarly you find A union B. So what will be A union B here guys? So A union B means इस सेट जिसका अंदर में A and B पूरा का रहेगा। ठीक है, तो देखो A में क्या क्या है 2 4 6 8 रहेगा। एंड देन देखो अगेन B में क्या है, B में 2 है तो 2 तो एक बार लिखा है, 2 और जरूरी नहीं है लिखने में। 3 भी नहीं लिखा है तो 3 को लिखो। 5 को भी लिखना है और 7 है बस। सो दिस विल बी आवर B, A union B. Now you see left hand side. So you find left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है मतलब U से किसको माइनस करना है, A यूनियन B को माइनस करना है। तो देखो A यूनियन B में जो है
ए ही को यू से माइनस करेगा। देखो 2 है तो 2 काट दो, 3 है 4 है 4 को कैंसिल करो, 6 है 6 को भी काटो, 8 है 8 को भी डिलीट करो, 3 है 3 को भी डिलीट करो, 5 है 5 को भी डिलीट करो, 7 है 7 को भी डिलीट करो। तो क्या क्या रहेगा देखो 1 and 9 रहेगा। दैट मीन्स इसका अंदर में क्या का एलिमेंट रहेगा 1 and 9। सो दिस इज आवर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यस, नाउ यू फाइंड द राइट हैंड साइड। सो व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड हियर? राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यस, दिस इज इन आवर राइट हैंड साइड। सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है, देखो इसमें ए है इसमें ए है, सो दिस इज कॉमन। अभी देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स कॉमन में नहीं आएगा। 5 नहीं है, 7 नहीं है, लेकिन 9 इसमें भी है इसमें भी है, दैट मीन्स इसमें 9 and 1 क्या है? कॉमन है। सो इसमें 9 and 1 रहेगा। सो नाउ यू सी इसमें भी एक सेट मिला है जिसमें 1 and 9 है, इसमें भी 1 and 9 है, दैट मीन्स ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यस, सो दिस इज verification, ठीक है। so hence verify, you can say hence verify। yes, so hope now you can easily verify this type of relation। yes guys, so now you see this is another relation is there। yes, and this relation you need to verify। yes, this is your homework। देखो इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं। देखो ये इंटरसेक्शन बी, इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। सो यू मस्ट वेरीफाई दिस रिलेशन, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स such that they can also get benefit from this video। okay, thank you।